नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव की वोटिंग जो है वो लगातार जारी है, वहाँ पर वोट पड़ रहे हैं। कर्नाटक में जो स्थिति रही चुनाव की, वो जो तमाम सर्वे आए उसके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर दिखाया गया। आज हम बात कर्नाटक की नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश में भी इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव वहाँ दस्तक देना शुरू कर चुके हैं और शायद इसी का नतीजा है कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो राज्य का तूफानी दौरा कर रहे हैं। हर जिले में वो कई तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण कहीं कर रहे हैं, कहीं शिलान्यास हो रहा है, कहीं कुछ, मतलब किसी न किसी जिले के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा भी लगे हाथ होती जा रही है। ये सारी चीज़ें इस बात का सूचक हैं, इस बात का ये संदेश देती हैं कि अब चुनाव जो है बिल्कुल मुहाने पर आकर के खड़ा हो चुका है। चुनाव के डेट्स जो हैं वो जल्दी ही आपके सामने आएंगी। इन सब के बीच में एक चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि क्या अब कर्नाटक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकला है वैसे ही मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। यानी कर्नाटक चला गया, क्या अब मध्य प्रदेश की बारी है। अब इस तरीके की चर्चाओं का जो बाजार है, जो सियासी माहौल है वो गर्म है। उसके पीछे कई सारी वजहें भी बताई जा रही हैं। तमाम जो विश्लेषक हैं उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि एक उसको जो सत्ता विरोधी लहर है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उनका मानना है कि वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है गुटबाजी की समस्या। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तमाम नेता बगावत कर रहे हैं, जो बगावत से जूझ रही है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संगठन, वो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी के फिलहाल के कामकाज से असंतुष्ट हैं। इसके चलते खेमेबाजी वहाँ पर बढ़ी है। मध्य प्रदेश को, अगर पूरी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात की जाए, खेमेबाजी की बात की जाए, तो वहाँ पर कई अलग अलग धड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें जो सबसे प्रभावी जो धड़ों की बात की जाए तो 3 धड़े लगभग सामने से देखे जा सकते हैं। जिसमें एक धड़ा है पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन, दूसरा धड़ा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुट, और तीसरा धड़ा है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट। ये 3 गुट ऐसे हैं जो बिल्कुल सामने सामने देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे बड़े असंतुष्ट नेता हैं जो अपनी खेमेबाजी में अलग से लगे हुए हैं। मसलन उसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा उसमें और भी कई नाम हैं जो अभी हम आगे धीरे धीरे आपको बताएंगे। अब मध्य प्रदेश में ये बात आखिर कही क्यों जा रही है कि पार्टी की जो स्थितियां हैं वो खुद पार्टी के विपरीत हैं। इसके लिए 2 उदाहरण देखे जा सकते हैं। 2 उदाहरण से इस पूरे मसले को समझा जा सकता है। इस समय जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार राज्य में तूफानी दौरे कर रहे हैं, वो लगातार एक जिले में जा कर के तमाम परियोजनाओं का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऐसे में अचानक गए रविवार उनको दिल्ली जाना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने की खबर ने जोर पकड़ा और उसी लगे हाथ ये जो गुटबाजी को लेकर के जो संगठन से उनकी खींचतान चल रही थी वो एक बार फिर से उभर करके सामने आ गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि संगठन से जो मतभेद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हैं, इसी के चलते शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली तलब किया गया। हालांकि बाद में कई सारे जो उनसे जुड़े हुए करीबियों ने तमाम मीडिया को बयान देते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली के दौरे को इस असंतुष्टता या जो बाकी चीज़ें जिनकी चर्चा हो रही है उनसे जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि सियासत में ये सब चर्चाएं जब एक बार शुरू हो जाती हैं तो फिर इन पर विराम लगा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये चर्चाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हैं, कम नहीं हो पाती हैं। दूसरा एक उदाहरण है जो है वो हाल में अभी जब कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आता है। कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने पार्टी संगठन चुनाव को जोड़ करके एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी में इतना दम ही नहीं है। लेकिन उन्होंने लगे हाथ ये भी कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन जो है वो गलतियों को ठीक नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी हार का कारण बन सकती है, बीजेपी खुद से हारेगी। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण बयान है जब
राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लगातार असंतुष्ट नेताओं को देखा जा रहा है। लगातार कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी लाइन से अलग जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान खास महत्व वाला बन जाता है। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान अपने आप में साबित कर देता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो चुकी है और चुनाव बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अगर गलतियां ठीक नहीं की गई तो चुनाव हाथ से निकल जाएगा। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान इसलिए भी बेहद और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ही वो नेता हैं जिनके साथ साथ एक बड़ी टीम लगाई गई है कि इन असंतुष्ट नेताओं को मनाओ। असंतुष्ट नेताओं को मनाए जाने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ 13 अन्य नेताओं को सौंपी गई है। अब इतनी भारी भरकम एक टीम जो है राज्य में असंतुष्ट नेताओं को मनाने का काम कर रही है। इसके बावजूद भी परिणाम इससे अलग जा रहा है। असंतुष्ट नेताओं में न केवल राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम सामने आ रहा है बल्कि पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा, पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन, भंवर सिंह शेखावत, अनूप मिश्रा, मुकेश जैन जैसे तमाम जो नेता हैं बड़े, उनका भी नाम आ रहा है। मुकेश जैन को जैन समुदाय का बड़ा नेता वहाँ पर माना जाता है। इसके अलावा जो है वो इसमें तमाम जो नेता मंत्री रह चुके हैं उस तरीके के नेता और विधायकों को देखा जा रहा है कि वो पार्टी लाइन से अलग बात कर रहे हैं, वो पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ ही मुखर हो गए हैं। तो ये स्थितियाँ बेहद ख़राब तरीके से जो है वो सामने आ रही हैं और निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को जो है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। अब एक तरफ जहां कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान आता है, कैलाश विजयवर्गीय को ही इस चीज़ का जिम्मा सौंपा गया है कि वो असंतुष्टों को मनाने का काम करें। एक भारी भरकम टीम उनके साथ लगी हुई है नेताओं की। इसके बावजूद जो परिणाम है वो कुछ और है। जो हाल में अभी घटना हुई, सब एक बड़ा नाम जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और वो कांग्रेस के साथ जाकर के मिल गए। उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। उसके बाद फिर दीपक जोशी ने अन्य नेताओं से मुलाकात की। दीपक जोशी ने उस समय जो बात कही वो भी बेहद जो है गौर करने लायक है। दरअसल दीपक जोशी ने जब पार्टी छोड़ी तो उस बयान में उन्होंने जो कहा वो सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर उंगली उठाने वाली बात थी। दीपक जोशी ने बेहद भावुक उदाहरण दिया। उन्होंने कोविड काल के एक ऐसा उदाहरण दिया जिससे लोगों का सीधा सेंटिमेंट जुड़ेगा। दीपक जोशी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना के समय में जब उनकी पत्नी कोरोना से पीड़ित थीं, उस समय उनको उचित सहायता नहीं मिली। इसके लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है उनको सहायता नहीं दिला पाई। उनके सहायता मांगने के बाद भी एम्बुलेंस के अभाव में इनकी पत्नी का, दीपक जोशी की पत्नी का निधन हुआ। ये जो उदाहरण था वो बेहद भावुक था और निश्चित तौर पर अगर इस तरीके के उदाहरणों को उन्होंने भाषणों में इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं जनता का जो सेंटिमेंट है, जो सहानुभूति है, वो भारतीय जनता पार्टी से दूर जाकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होगी। इसके किस्सा इतना ही नहीं है, कहानी इतनी ही नहीं है। मध्य प्रदेश के केवल यही एक सीन नहीं है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसी मुसीबतें हैं जिसको पार्टी के स्थानीय संगठन से लेकर के और केंद्रीय संगठन तक सिरदर्द बन जाएंगी वो समस्याएं। क्या हैं वो? एक तो हमने कुछ नेताओं के नाम आपको गिनवा दिए। इससे इतर भी एक बड़ी चीज़ है। साल 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, तो जो जनादेश आया था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था। कांग्रेस पार्टी को उसमें जो है जीत मिली थी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। 230 विधानसभा की सीटों के उस चुनाव में कांग्रेस के खाते में 114 सीटें आई थीं और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाई कमलनाथ के नेतृत्व में। ये सरकार चल रही थी। सरकार चलते समय बाद में फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे। वो एक ऐसा धड़ा था जो बाद में अलग जा करके खड़ा हुआ कमलनाथ से। वो धड़ा जब टूटा तो उस धड़े ने कमलनाथ की सरकार गिराई। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये लोग आए और वो सत्ता बनी। एक गुटबाजी में एक नाम हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट का आपको दे दिया। इसके अलावा भी एक बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि ऐसे कई नेता हैं जो उस समय कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उन्होंने सरकार बनवाई। बाद में जब उपचुनाव हुए तो वो नेता वहाँ से चुनाव हार गए।
चुनाव हारने के बाद भी वो नेता जो है लगातार अपनी उस विधानसभा सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। जब वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आसान नहीं होंगी उन सीटों पर कि आप ऐसे नेताओं को अवॉइड कर पाइए, ऐसे नेताओं को टिकट काट दीजिए। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और ये उन नेताओं का टिकट कटता है तो फिर वो नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कटवा का काम करेंगे और भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करके भाजपा का ही वोट काटेंगे, जिससे भाजपा को नुकसान होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। साथ ही साथ जैसे कि एक बड़ा उदाहरण ऐसे भी समझा जा सकता है कि साल 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो दीपक जोशी को जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकेश चौधरी ने हराया था। मुकेश चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस गुट में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया। बाद में अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, अब उस सीट पर जो मुकेश चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ करके जीते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाते हैं तो निश्चित तौर पर उस सीट पर अगर कांग्रेस दीपक जोशी को उतारती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे उदाहरण कई सारे हैं। चूँकि एक बड़ी संख्या में नेता कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे, एक बड़ी संख्या में विधायक जो है वहाँ पर जुड़े थे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। अब जब ये सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है, खास करके तब जब उन्हीं के कंधों पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई हो। दूसरा ये कि शिवराज सिंह चौहान की चूँकि लंबे समय से सत्ता में है तो उनका जो गुट है वो भी बेहद मजबूत हो चुका है। उनका गुट इतना मजबूत हो चुका है कि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो अब पूरी तरीके से सत्ता पर आधारित हो गया है। सत्ता आधारित संगठन जहां पर रहेगा वहां पर पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कितनी ज़्यादा होंगी ये हम और आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पहले संगठन की उन गलतियों में सुधार करे जिनका जिक्र कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। अब अगर उस स्तर पर जा करके वो सुधार नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का जो इशारा है वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिखेगा। और फिर ऐसे में हम जो बात कह रहे हैं कि कर्नाटक तो गया, अब क्या मध्य प्रदेश की बारी है, वो चीज़ भी सच होती दिखाई देगी। बहरहाल इसके लिए तो हमें चुनाव नतीजे आने का इंतज़ार करना होगा, जो उसके पहले चुनाव की घोषणा का इंतज़ार करना होगा। अब देखते हैं कि कब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस गढ़ को बचा पाती है या फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है। धन्यवाद।